कितना कूल होगा कि मैं आपको बोलूं, जो भी आपको चाहिए आप उसे एक बार कहो और वो आपको मिल जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। यस, इट इज़ रियली दैट सिंपल। जितना आप इसे सिंपल समझ रहे हैं ये उतना ही सिंपल है। और जब आप अपनी लाइफ को अपने डिज़ायर्ड एंड के पर्सपेक्टिव से जीना शुरू करते हो, तब आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन इन रियलिटी आपके पास आएगी, उस टाइम पे आप कुछ भी फील नहीं करोगे। इट विल फील नॉर्मल टू यू, इट विल फील कंप्लीटली नॉर्मल टू यू एंड आप कुछ भी फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता था, क्योंकि यू न्यू इट कि आपको वो मिलना ही मिलना है। और जब आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, उस टाइम पे आपको एक और चीज़ रियलाइज़ होगी कि अच्छा, अब मेरे पास ये चीज़ है, अब इसके बाद मेरा एक न्यू गोल है। ठीक है, अब मैं कुछ और मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूँगा। मतलब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हम जल्दी जल्दी चाहते हैं कि हम अपनी सारी डिज़ायर्स अचीव करें। और ये फैक्ट भी है कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स उतनी तेज़ी से हमारे पास हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं लेके आता जितनी जल्दी हम चाहते हैं। एंड ये चीज़ काफ़ी डिस्करेजिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये सारा पार्ट जो है, ये वो पार्ट, वेटिंग पीरियड, वो एंशियस पीरियड, वो पार्ट जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप इस पूरे पार्ट को स्किप कर सकते हो। आप इस पूरे वेटिंग पीरियड को स्किप कर सकते हो, क्योंकि जब आप इस तरह से रहना शुरू कर देंगे कि आपके पास आपकी सारी डिज़ायर्स हैं, तब आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि जो भी आपने अपना गोल सेट करके रखा है, जो भी आपने अपनी डिज़ायर अचीव करने के लिए अपनी विश लिस्ट पे रखी है, वो एक्चुअल में आपका गोल नहीं है। हमारा एक्चुअल में गोल है द प्रोसेस, जो हमें स्टिमुलेट करता है उसके बारे में सोचने के लिए 24/7। हमारा गोल वो अचीवमेंट नहीं है, हमारा गोल ये प्रोसेस है जो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम कैसे वो चीज़ करेंगे, हाउ वी विल बिकम इट, जो हमें स्टिमुलेट कर रहा है, हमें इंड्यूस कर रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ असम्पशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। सो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, यू कैन ज्वाइन दिस ब्यूटिफुल कम्युनिटी। एंड एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग भी ले सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे एक मेल सेंड करना है, राइटिंग योर नेम एंड दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग, एंड यू कैन बुक इन एडवांस फॉर योर जुलाई मंथ। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको एक पर्सनल अप्रोच चाहिए रिगार्डिंग योर मैनिफेस्टेशंस, या कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोचिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए, या मुझे सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए, आई डोंट नीड अ गाइडेंस, आई जस्ट नीड अ लाइक कंसल्टेशन, सो आप मुझसे एक इमरजेंसी कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आपको सेम करना है, नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे एक मेल भेजना है, राइटिंग योर नेम एंड दैट आई नीड योर इमरजेंसी कंसल्टेशन। ये कंसल्टेशन मैं विद इन 24 आवर्स कर देती हूँ। सो एज यू ऑल नो दैट आई हैव बीन बुक्ड फॉर जून मंथ, सो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव माई कंसल्टेशन, आप मुझसे एक कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। सो वॉट इज बिकमिंग इट? एज यू कैन सी कि मैंने इस वीडियो का थंबनेल जो है उस पर लिखा हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट इट यू हैव टू बिकम इट। सो वॉट इज बिकमिंग इट? आपका माइंड सेट, आप अपने माइंड में ऐसे जीते हो जैसे अभी आपके पास वो डिज़ायर है। मतलब आपके माइंड में ऑलरेडी आप फुलफिल्ड हो, आप कंटेंटेड हो, आपके पास वो डिज़ायर है, बट फिजिकल वर्ल्ड में वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। एंड फिजिकल वर्ल्ड को आपके साथ एक टाइप से कैचअप करना है, आप आगे भाग रहे हो एंड द यूनिवर्स इज लाइक द फिजिकल वर्ल्ड इज बिहाइंड यू। ओके, सो यू आर ऑलरेडी हियर। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हो तो आप वहाँ पे ऑलरेडी हो। इस फिजिकल वर्ल्ड को
आपके साथ कैचअप करके वहाँ पहुँचना है। और जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आप यहाँ खड़े होके फील करते, आपको वही इमोशंस, वही फीलिंग्स, वही काम करने हैं जो इंसान आपका फ्यूचर वर्जन करता। और जब आप इस पर्सपेक्टिव के साथ अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, तभी आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे हो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। और लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम सिर्फ एक डिज़ायर सेट कर लें और हम एक्शन ना करें, मतलब हम अफर्म ना करें, या हम वी डोंट लिव इन द एंड, तो वो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी। दैट विल जस्ट बी अ विशफुल थिंकिंग कि हाँ, मेरे पास एक ख्याल है एंड मैं इसे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं कर रही। आई एम नॉट टेकिंग द एक्शन। तो विदाउट टेकिंग एनी एक्शन वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग रह जाएगी, एक ख्वाब रह जाएगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अभी तक आपका ये माइंडसेट नहीं बन पाया है, या फिर आप इस माइंडसेट में बार बार टैप इन होके बार बार बाहर आ जाते हो, मतलब आप बैक एंड फोर्थ हो रहे हो एंड आपको मुश्किल आ रहा है कि आपका माइंडसेट नहीं बन पा रहा, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अगर आप 2-3 वीक से ज़्यादा कर चुके हो, देन ट्रस्ट मी, अभी तक यू हैव नॉट डिसाइडेड टू लिव इन द एंड। सो आप जो भी कर रहे हो, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, सो ट्राई अनदर थिंग एंड ट्राई दिस, ट्राई टू लिव इन द एंड। ओके, अपने माइंड में स्टार्ट थिंकिंग लाइक द फ्यूचर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिसके पास वो डिजायर होती। आप 100 अलग टेक्निक्स कर सकते हो, इंटरनेट भरा पड़ा है इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ। 369, हार्वर्ड मेथड, I don't know, love letter method, scripting, robotic affirmations, visualizations, ये सब बेकार है। ये सब टेक्निक्स बेकार है अगर आपका राइट माइंडसेट नहीं है। एंड राइट माइंडसेट क्या है कि आप एक एंड पर्सपेक्टिव के साथ इन सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हो। एंड आप प्रैक्टिस इसलिए करते हो सिर्फ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि आई हैव इट राइट नाउ, आई हैव इट राइट नाउ, आई हैव इट राइट नाउ। ये इसलिए नहीं करते हो कि आप ये करके कहीं पहुंच जाओगे, बल्कि आप इसलिए करते हो कि आप कहीं पहुंच गए हो एंड यू आर लुकिंग बैक एट योर जर्नी एंड यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ, ओ आई डिड दिस। फिर अगर आप विदाउट राइट माइंड सेट आप ये एफर्मेशंस, ये विजुअलाइजेशंस या ये रोबोटिक एफर्मेशंस कर रहे हो, तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशंस बन गई हैं कि आपको ये सब करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिलेगी। मतलब आपने उसके ऊपर एक लिमिटिंग बिलीफ लगा दिया, आपने एक कंडीशन लगा दी कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी। अब इधर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन आप कहते हो कि मुझे अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए मुझे मनी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, आई वांट टू ट्रैवल, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब आप मनी और फ्रीडम को इस तरीके से सोचते हो, तब ये दोनों चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा कंडीशंस बन जाती हैं। ओके, यू जस्ट मैनिफेस्टेड मोर ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। कैसे? क्योंकि आपने कंडीशन लगाई कि मुझे ट्रैवल करना है फ्रीली, लेकिन मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। एंड जब आप इस तरीके से सोचते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लिमिटिंग बिलीव्स लगा रहे हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पे, अपने मनी पे, अपने फ्रीडम पे आप एक लिमिटिंग बिलीफ का स्टैंप लगा देते हो। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरा क्रश मुझे वापस पसंद करे, या ही और शी शुड लाइक मी बैक, या वो मुझसे प्यार करे, लेकिन उसके लिए पहले मुझे 100 बार उनका नाम एक पेपर पे लिखना पड़ेगा विद द सेंटेंस दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद मी। ये जो 100 टाइम्स आपने बोला है ना, ये आपकी एक एक्स्ट्रा कंडीशन बन गई है। फिर आपको लगेगा ओह मुझे ये चीज़ करनी है। नहीं, आपको इस थॉट तक पहुंचना ही नहीं है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ओ आई हैव टू राइट डाउन देयर नेम एंड मुझे 100 टाइम्स अफर्म करना है, उस थॉट को आपने उसी थॉट के साथ रिप्लेस कर देना दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद मी, दैट दे लव मी, दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट मी। मुझे सचमुच फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने लोगों को ऑनलाइन सुनते हैं या कितने यूट्यूबर्स हैं जिनके पास 1000 से भी ज़्यादा डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होंगी, लेकिन अगर आप
इस माइंडसेट के साथ अपनी विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनका ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करके। सो आप चूज करें कि सबसे पहले आप किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर कोई ये बोल रहा है कि आपकी चीज़ इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती, देन दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप खुद सोचो, क्या जो चरसी होते हैं या जो गंजेड़ी होते हैं या जो नशेड़ी होते हैं, क्या वो हर रोज़ बहुत सारे पैसे कमाते हैं? नहीं। क्या वो रात को शराब या कुछ भी खरीदने से पहले अपनी जेब में पैसे देखते हैं? नहीं। उन्हें बस वो चाहिए होता है एंड वो कहीं से भी कैसे भी करके अरेंज करते हैं, क्योंकि उन्हें तलब होती है, उन्हें नशा याद होता है उस चीज़ का। उनके पास कुछ भी ना हो, वो फिर भी रात को उठेंगे एंड दे विल अरेंज देयर मनी समहाउ एंड वो नशा करते हैं। सो अगर वो कर सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो नॉलेज भी है, तुम्हारे पास अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है, तुम फाइनेंशियली भी थोड़े बहुत स्टेबल हो, सो व्हाई कांट यू? सिर्फ एक ही तरीका है टू गेट व्हाट यू वांट एंड दैट इज बिकम इट। वो इंसान बन जाओ जिसके पास वो चीज़ अभी होती। क्या होता इस टाइम पे? वो क्या कर रहा होता? मोस्ट ऑफ द टाइम it feels nothing to me. It feels nothing to me. Because everything around me is the same. But I have changed. My thoughts have changed. My mindset have changed. Because I know now कि मेरे पास वो चीज़ अभी है. So I am worryless. I don't think about it. I don't obsess about it because I know I have it right now. So अगर आप अपनी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो थिंक कि अगर आपके पास आपका पार्टनर इस टाइम पे होता तो आप सबसे कैसे बात करते? आप अपने दुश्मन को भी गले लगाते क्योंकि आप प्यार में होते। बिकम द लव दैट यू वॉन्ट। आप कैसे बात करते सबके साथ? आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते? आप अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करते? आप अपनी फैमिलीज के साथ कैसे बात करते? आप एक नॉर्मल पर्सन जो आपसे हर रोज़ शायद आपको वॉक पे मिलता हो, आप उसे कैसे ग्रीट करते? आपके फेस पे एक स्माइल होती। सो बिकम दैट। अगर आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ और हैप्पी हो जाए, देन मेक इट हैपन। अभी आप ऐसा क्या करोगे कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो भी खुश हो जाएं और आप भी खुश हो जाएं? मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू टू ट्राई टू हार्ड फॉर इट, आई एम जस्ट सेइंग कि हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस। सो इफ यू वांट टू स्टिमुलेट मोर हैप्पीनेस इन योर माइंड, आप ऐसा क्या करोगे इस मोमेंट में जिससे आपको और ज़्यादा खुशी मिले? आप अपनी लाइफ में पीस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन अभी आप ऐसा क्या करो जिससे आपको पीस फील हो, जिससे आप पीसफुल महसूस करो इस टाइम। अगर आप एक रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपको वैल्यू किया जाए, आपको रिस्पेक्ट किया जाए, तो सबसे पहले आप अपने आप की इज्जत करना शुरू करें। सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू करना शुरू करें। अगर आप अपने आप की वैल्यू कर रहे होते तो आप 24 घंटे सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल नहीं करते, ठीक है? आप अपने टाइम की इज्जत करते कि हाउ कैन आई स्पेंड दिस टाइम। आई एम नॉट टेलिंग यू टू वर्क योर एस ऑफ 24/7, नो। आई एम जस्ट सेइंग कि आप इस टाइम पे फालतू के थॉट्स या वरीड थॉट्स के साथ अपने माइंड को फुल नहीं करते। और अगर आप चाहते हो, आप दूसरे लोगों को देख के ऐसा सोचते हो कि अरे यार, हाउ इज़ शी सो कॉन्फिडेंट, हाउ इज़ शी सो ब्यूटिफुल, ट्राई become that person. How would you feel if you were confident right now? अभी आप कॉन्फिडेंट होते तो आप कैसा फील करते? एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ कि आप पे अगर आप ब्यूटिफुल दिखना चाहते हैं और ज़्यादा, यू कैन एक्सपेरिमेंट कि आप कैसे कपड़े आप पे सूट करते हैं, हाउ कैन यू कीप योर हेयर, हाउ कैन यू वेयर योर मेकअप। आई एम नॉट सजेस्टिंग टू हाइड योर सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपने नेचुरल फीचर्स को कैसे एसेंचुएट करते, आप अपने आप को कैसे निहारते। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि हम उस माइंडसेट को कैसे अडाप्ट करें, हाउ कैन वी लिव इन एंड। हम कैसे जाने कि हम ये टेक्निक को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है? अब ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो डिल्यूजन, okay, delusion as in dreams, or you say delusion, okay. Second is consistency, okay. अगर आप consistent नहीं हैं, it doesn't matter आप क्या सोच रहे हैं. Third is gratitude,
Delusion is really like योर फर्स्ट स्टेप। आपका पहला स्टेप ही है डिल्यूजन। सबसे पहले तो आपको डिल्यूजन में रहना पड़ेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है। आपको अपने आप को ट्रिक करना पड़ेगा कि ओके दिस इज़ पॉसिबल। ओके, इस डिल्यूजन की वजह से आपकी लाइफ में फेथ आएगा, आपकी लाइफ में विश्वास आएगा, आपको ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। और चाहे आपके आसपास कुछ भी चल रहा होता है, आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल यू विल बिलीव इन इट बाय दिस डिल्यूजन। आपको ये समझना होगा कि आपके आसपास के लोग या आपके आसपास की चीज़ें आपको आपकी डिज़ायर्स नहीं देंगी। ये सब मेंटल है, इट्स ऑल इन योर हेड। तो जो भी आपके आसपास अभी चल रहा है, ये सब आपके इस दिमाग की करामात है। अगर आपको सचमुच कुछ चाहिए, लाइक सचमुच आप बहुत डेस्परेट हो उसके लिए, तो आप 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहोगे। आप रात को सपना भी लोगे तो सिर्फ उसी के बारे में लोगे। आप सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे, मैं कोई भी टेक्निक कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे जस्ट टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। और ये कैसे स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा विद डिल्यूजन। डिल्यूजन आपको बताएगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, एंड इससे आपको फेथ आएगा, विश्वास आएगा, भरोसा आएगा। रैशनल थिंकिंग करना भी ज़रूरी है हमारी लाइफ में, उसी की बदौलत हम जिंदा भी रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी सारे डिसीजंस जो है अपनी लाइफ में आप उन सबको भी रैशनली सोचना छोड़ दें, नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है लेकिन वो आपकी डिज़ायर है, आप उससे रिलेटेड अपने दिमाग में एक डिल्यूजन बिठा लें। हम अपने आप पे लिमिटिंग बिलीव्स खुद लगाते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। या तो हमने ये लिमिटिंग बिलीव्स अपने आसपास के लोगों से अब्जॉर्ब किए होते हैं, या फिर हमने ये पास्ट लाइफ से भी पास ऑन होते हैं, जैसे एलर्जीज हो गई, हमारे फोबियाज हो गए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप जब नेचर को देखते हैं, ठीक है, लाइक अनटच्ड नेचर, जैसे रिवर हो गया, पेड़ हो गए, माउंटेन्स होगी, क्या ये सब लिमिटेड है? क्या एक नदी सोच के बहती है कि मैं इतनी कतरा बूंदे बहूंगी और इसके बाद मैं नहीं बहूंगी? या एक पेड़ सोच के फल लगाता है कि मैं सिर्फ 4 फल लगाऊंगा या 5 फल लगाऊंगा, इसके बाद मैं कोई भी फल नहीं दूंगा? या फिर माउंटेन्स के ऊपर जो ग्रासलैंड्स होते हैं जिन पे बहुत सारी घास होती है, क्या वो लिमिटेड होती है या वो अनलिमिटेड होती है? सो हमारा नेचुरल नेचर जो है वो है अबंडेंस। ये लिमिटिंग बिलीव्स हमने अब्जॉर्ब किए होते हैं या सीखे होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, या पास्ट लाइफ में भी हमारे ऊपर ये पास ऑन किए जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ है मनी से रिलेटेड, ओके, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस वर्ल्ड, ओके, एंड लिमिटेड मतलब कम, स्कार्स। एंड आई यूज टू थिंक कि इवन इफ आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम समवन, उसके पास कम ना पड़ जाए। सो आई यूज टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ फॉर अदर पर्सन। बट देन आई रियलाइज्ड कि abundance is never limiting. अगर आप इफ़ यू फॉलो हिंदुइज्म तो आपको पता होगा कि लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की एक पिक्चर होगी जिसमें वो बैठे होंगे और उनके हाथ से सिक्के गिर रहे होंगे, एंड वो सिक्के कभी भी रुकते नहीं हैं। इट्स लाइक इट्स कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग फ्रॉम देयर पाम्स, ओके। सो इट शोज दैट abundance is never limiting. There is like बहुत सारा है इस यूनिवर्स में जिससे हम सब ले सकते हैं लिमिटलेसली, मतलब कोई लिमिट्स नहीं है, बियॉन्ड लिमिट्स हम ले सकते हैं। वी जस्ट हैव टू थिंक आवरसेल्व्स। हमें खुद के लिए ऐसा सोचना है कि हम डिजर्विंग है, हम डिजर्व करते हैं। तो आपको डिल्यूजन रखना होगा ये, क्योंकि जो अभी आप नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं वो भी एक डिल्यूजन है, लेकिन आपने उसके साथ अपनी वरी जोड़ दी, अपने इमोशंस जोड़ दिए, एंड वो आपकी रियलिटी बन चुका है। और जब आप इस डिल्यूजन में रहना शुरू करते हैं तब आप अपने आसपास उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे साइंस देखना शुरू कर देते हैं, जैसे रिपीटिंग नंबर्स, या आपको कहीं से कोई ऑफर आ जाए, या आप
जो सोच रहे हैं उससे रिलेटेड आप किसी और की कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाओ, या आप सुनो कि कुछ लोग आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो किसी और ने अभी रिसेंटली मैनिफेस्ट किया है। ये सब साइंस आपकी रियलिटी में दिखना शुरू हो जाते हैं जब आप ये डिल्यूजन अपने दिमाग में बिठा लेते हो। जब आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचो और सिर्फ उसी के बारे में आप सपने लो, तब ही आप वो अपनी रियलिटी में ला सकते हो। अब हम सेकेंड स्टेप को डिस्कस करते हैं, जो कि है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आप एक दिन के लिए सोच सकते हो दैट यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, बट सेकेंड डे आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा अब तो हो जाएगा, एंड यू आर ड्रॉपिंग योर वर्क। आप वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे, आप अफर्म नहीं कर रहे, एंड आप सोच भी नहीं रहे उसके बारे में, एंड आपने उसी के बाद छोड़ दिया। उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक दिन बेकार हो गया। जब आपका डिल्यूजन हटना शुरू होगा, जो आपने अपने माइंड में बिठाया है, जब वो हटना शुरू होगा, तब उस टाइम पे अगर आप परसिस्टेंट होंगे, आप कंसिस्टेंट होंगे, उस टाइम पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको हौसला मिलेगा कि आप इस डायरेक्शन में आगे चलते जाएं। चाहे आपकी सारी दुनिया आपके आसपास की आपको बोल रही हो सकती है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप परसिस्ट करें उस डिल्यूजन को, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ मूव करते जाएंगे। मतलब आप खुद सोचो, एक इंसान जो 2400 घंटे सिर्फ, अगर वो चाहता है कि वो एथलीट बने, वो 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करता है। ओके, वो सुबह 4 बजे उठता है, वो रनिंग जाता है, फिर उसके बाद जिम आता है, फिर वो अपनी ट्रेनिंग करता है, फिर उसके बाद वो अपनी डाइट करता है, फिर वो बॉडी रेस्ट लेता है, फिर नून में वापस वो स्टार्ट हो जाता है, फिर रेस्ट लेता है, फिर खाना खाता है, फिर वो वापस शाम को दे स्टार्ट ट्रेनिंग। अगर वो 2400 घंटे सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है टू बिकम एन एथलीट, तो क्या वो एक डॉक्टर बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो 2400 घंटे यही सोच रहा है, हाउ आई कैन बिकम बेटर एट माई गेम, हाउ आई कैन बिकम लाइक, हाउ कैन आई परफॉर्म बेटर एवरी मोमेंट, ताकि जब मैं अपने एथलेटिक कॉम्पिटिशन में compete करूं, मैं अपना बेस्ट दे सकूं। और इसीलिए जब उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है, तो जब एक्चुअल टूर्नामेंट होता है, दे डोंट फील दैट मच ऑफ नर्वसनेस, दे डोंट फील कि ये मूव करने से पहले आई विल बी नर्वस या जो भी है, बिकॉज उन्होंने वो मूव इतनी बार प्रैक्टिस किया होता है कि उनका डर निकल गया होता है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर देम। सिर्फ उस टाइम पे आपको चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं जो आप चाहते हो, जब आप परसिस्ट नहीं करते। आप एक बार अफर्म करते हो और छोड़ देते हो, फिर आप दूसरी चीज़ पे चले जाते हो। आप ये मिस्टेक जब जब करते हैं, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले होती जाती हैं। मैंने भी बहुत बार गिव अप किया है रिगार्डिंग माई मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, या मैं सही तरीके से नहीं कर रही इस चीज़ को, या मैंने मतलब अपने आप में बिलीव करना बंद कर दिया। लेकिन आपको ये चीज़ बिलीव करनी होगी, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको आसपास के लोगों की लाइफ जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर वो आपको बिना बोले भी सलाह दे रहे हैं, तो आप उनकी लाइफ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कैसी लाइफ जी रहे हैं, एंड यू कैन जस्ट टॉक। आप अपने दिमाग में एक सेल्फ टॉक कर सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, अगर वो मुझे एडवाइस दे रहे हैं तो क्या मुझे वो लेनी भी चाहिए या नहीं। एंड उस टाइम पे आप रियलाइज करोगे कि 99% आपको गलत गाइड किया जा रहा है, एंड ओनली 1% कैन गाइड यू प्रॉपरली, एंड वो है आप खुद। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को करते रहें, आप एक ही टेक्निक फॉलो करते रहें। जैसे मैंने जब अपनी क्लियर स्किन मैनिफेस्ट करनी थी, तो मैंने एफर्मेशन से स्टार्ट किया, धीरे धीरे फिर मैं विजुअलाइजेशन पे आई, रोबोटिक अफर्मिंग की। मतलब मुझे जब तक मेरा गोल चेंज नहीं हो रहा था, बस मैं टेक्निक चेंज कर रही थी और देख रही थी कि किस टेक्निक से मुझे मेरा रिजल्ट मिल सकता है। एंड मैंने परसिस्ट किया, मैंने 1.5 मंथ परसिस्ट किया। मैं हर रोज़ सुबह उठ के कुछ ऐसा करती थी, कोई टेक्निक फॉलो करती थी जिससे मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाए। आप इस प्रोसेस को अभी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप जब बार बार एक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप उस चीज़ पे परफेक्ट बन पाते हैं, परफेक्ट नहीं तो बेटर कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पे भी यही करना है।
जैसे आपने बचपन में लेटर्स लिखना शुरू किए थे, आपने स्टार्ट किया था ABCD से, ओके, एंड धीरे 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 आपने वर्ड्स लिखना शुरू किए, लाइक ए साउंड वर्ड्स लाइक कैट बैट मैट। उसके बाद आपने सेंटेंसेस लिखना शुरू किए, योर नेम, योर स्कूल नेम, एंड आफ्टर दैट आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू किए, एंड आफ्टर दैट आपने एसेस लिखना शुरू किए। सो यू प्रोग्रेस्ड। आपको कितना टाइम लगा था? लिटरली आप नर्सरी में थे एंड बाय द टाइम व्हेन यू वर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड आपने आंसर्स तक लिखना शुरू किए थे। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ कि आप एक न्यू स्किल लर्न कर रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग लाइक परफेक्ट इन इट इन वन गो? आई एम नॉट सेइंग कि कोई हो नहीं सकता, आई एम जस्ट सेइंग कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा ही फील करती है क्योंकि हम सेम एनवायरनमेंट से आते हैं। आप लिटरली इस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं जैसे एक बच्चा क्यूरियस होता है अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेके। वो किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करेगा, वाई इज दिस लाइक दिस, वाई दिस इज लाइक दैट। मतलब आप क्यूरियस पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को अप्रोच करने की कोशिश करते हो, और ना कि इस पर्सपेक्टिव से कि मेरे में तो बहुत ईगो है, मुझे तो सब पता है, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, उसने बस बोला है कि अफर्म करना और मेरे को सिर्फ अफर्म करना और मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, यू हैव टू बी क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड। आप एक बच्चे की तरह क्यूरियस होके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप उनके आंसर्स ढूंढ सकते हो, एक होल पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो अपने आप का। और इससे क्या होगा कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ ये नहीं देख रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कहीं पहुँचना है एंड बीच में जो टाइम है ये जल्दी से जल्दी निकले। नहीं, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हो क्योंकि आप इस प्रोसेस में फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हो। खुद सोचो, अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि राइट अल्फ़ाबेट्स ABCD आप फिर से लिखो, ठीक है, तो आपको वो बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर आप पहली बार उसे पढ़ रहे होते हैं तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, इट फील्स इंटरेस्टिंग, हमारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। या फिर हम जब कोई मूवी फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें वो कितनी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वही मूवी जब हम 10 से 12 बार देख लेते हैं, आई डोंट नो किसी ने इतनी बार देखी हुई है कि नहीं, तो वो हमें बहुत बोरिंग लगने लग पड़ती है। एंड हमें पता चल जाता है हर बार कि क्या होने वाला है इस मूवी में आगे। और इस सब के दौरान अगर आपको कोई रिजेंटमेंट रीसर्फेस कर रही है आपके अंदर, या आप लो फील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, आप कोई इमोशन फील कर रहे हैं, तो आप उसे सप्रेस ना करें, आप उसे एक्नॉलेज करें कि हाँ, आई फील दिस वे, लेकिन फिर भी आई एम परसिस्टिंग द एक्शन। मैं फिर भी अफर्म करूँगा, मैं फिर भी विजुअलाइज करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास वो चीज़ होती उस टाइम पे भी ऐसा हो सकता है, मे बी आई फील आफ्टर फ्यू टाइम कि मुझे सैडनेस फील हो, या मुझे एंजाइटी तो नहीं, मुझे सैडनेस फील हो, या मैं थोड़ा लो फील करूँ, मुझ में कुछ क्वेश्चंस आए। मतलब यू आर एक्नॉलेजिंग योर इमोशंस, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड इसका लास्ट स्टेप इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है। जब सपोज आप अपने फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेके जाते हैं एंड आप वो गिफ्ट लेके जाते हैं विद वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस कि आपके फ्रेंड को ये बहुत पसंद आएगा, एंड दे विल थैंक यू, दे विल लव यू, दे विल शो ग्रेट एक्साइटमेंट एंड दे विल बी जंपिंग, क्योंकि आपने उन्हें एक बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है। लेकिन जैसे ही आप वो प्रेजेंट डिलीवर करते हो और वो बहुत ही ठंडा सा रिएक्शन देते हैं कि हाँ इट्स ओके, थैंक यू, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इतने एफर्ट्स लगा के इसे वो गिफ्ट दिया, बट इसने आगे से इतना घटिया रिस्पॉन्स दिया, सो मैं आइंदा अभी इसके लिए कभी भी कुछ नहीं करूँगी, राइट। लेकिन वहीं पे ही अगर आप अपने फ्रेंड या अपने ब्रदर या अपने कज़न के लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हो और आप उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो गिफ्ट देते हो, एंड वो और ज़्यादा खुश होते हैं एंड वो एक्साइटेड होकर जंप करने लग पड़ते हैं, एंड दे स्टार्ट अफर्मिंग कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, उस टाइम पे आप क्या फील करते हो कि यार शी इज़ सो हैप्पी एंड शी इज़ लिटरली थैंकिंग मी, तो मैं उसे अगली बार भी एक अच्छा गिफ्ट दूंगा, राइट। आपका मन करता है नेचुरली कि आप उसके लिए और करें। तो जो भी चीज़ें इस टाइम पे आपके पास हैं वो आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। और जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको पता है हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। आप जब थैंक यू बोलते हो तो आपको अच्छा फील होता है, तो यू नो कि आप इस टाइम पे अच्छा फील कर रहे हो। और जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो
तब आप यूनिवर्स से एक टाइप से आप एग्जैक्टली वो चीज़ मांग पाते हो जो आपको चाहिए. सो देर इज़ नो कन्फ्यूजन बिटवीन यू एंड यूनिवर्स. और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ ग्रैटिट्यूड शो करते हो, आप रियलाइज करोगे कि आपका ड्रीम जो है, आपका जो डिज़ायर है, वो आपकी रियलिटी में धीरे 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 आ रहा है. वो एकदम से भी आ सकता है. आप अपने रास्ते से ब्लॉकेजेस खुद से हटा सकते हैं. आप सिंपली एक्सेप्ट करें कि इस टाइम पे आपके पास क्या है ऐसा जो आप पहले कभी चाहते थे, एंड वो अभी इस टाइम पे आपके पास है. वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है. बिकॉज इस मोमेंट से हम फोकस करना शुरू करेंगे उन चीज़ों पे जो चीज़ हमें चाहिए और जो चीज़ हमें कभी चाहिए थी, एंड हम उनके लिए एक मिक्स्ड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करेंगे. मतलब आप खुद सोचो कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, ठीक है, जो आज दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, बहुत सारे लोग उनके फैंस हैं. उन्हें क्या पता था? उन्हें बस ये पता था कि दे वॉन्ट टू बी फेमस, दे वॉन्ट टू बी अ गुड सिंगर, एंड दे न्यू वॉट दे वॉन्टेड इन देयर हेड. सो उन्होंने भी एक हद तक, दे से ना, फेक इट टिल यू मेक इट. सो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये टेक्निक अपनाई, जबकि वो इसके बारे में जानते भी नहीं थे. उन्हें सिर्फ ये पता था कि व्हाट आई वांट, एंड दे वर फोकस्ड ऑन इट. सो मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए, मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरे पास वो है, एंड मैं उसी माइंडसेट के साथ अपना सारा काम करती हूँ. और आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे माइंड में वो है. एंड वर्ल्ड जो है, फिजिकल रियलिटी जो है, वो कैचअप करेगी मेरे साथ. मुझे उनके साथ कैचअप करने की ज़रूरत नहीं है कि जब मैं फिजिकल रियलिटी में कुछ साइंस देखूंगी तभी मेरी मैनिफेस्टेशन होगी. नहीं, वो मेरे साथ मैच करने की कोशिश करेगी, मेरे माइंड के साथ, जो कि फ्यूचर में जा चुका है और वो इंसान बन चुका है जिसके पास उसकी डिज़ायर है. और जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन अचीव कर लोगे, उस टाइम पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचोगे भी नहीं. आप ये कभी भी नहीं सोचोगे कि मेरी मैनिफेस्टेशन मैंने अचीव कर लिया है. आप ये सोचोगे कि ये मैंने कैसे किया, वो प्रोसेस क्या था. अच्छा मैंने ये किया, अच्छा मैंने ऐसे किया, अच्छा मैंने वैसे किया. मतलब आप उस प्रोसेस को देखोगे, आप एंड कभी भी नहीं देखोगे वहाँ पहुँच के. और सिर्फ एक तरीका जिससे आपको कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी, वो है टू गिव अप. जिस दिन आप गिव अप कर दो, आपके पास कुछ भी नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, किसी ना किसी इंसान की हेल्प हुई हो, एंड कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बदला हो. एंड that's all for today. Thank you for watching, and I'll see you in the next episode. Bye.